अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई, कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने, और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है, मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए, और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया, ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी, और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है, इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे, और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723,
इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई। उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, यह चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to आशा वर्कर। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर और जो भी इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए खास ध्यान में रखकर इस बैठक को आयोजित किया गया था। At some places they are being attacked. प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सरकार अध्यादेश लाई है और ये स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाया गया, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। 3 महीने से 5 साल की सजा होगी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर मेडिकल टीम पर हमला किया जाता है और 50,000 से 2 लाख का मुआवजा जुर्माना भी होगा। ये कहा प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। डॉक्टरों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसी घटनाएं लॉकडाउन के समय से आगे बढ़ी हैं, जब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसी को ही लेकर सरकार अध्यादेश लाई है। तो प्रकाश जावड़ेकर अहम जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत अध्यादेश लागू किया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों, जो लोग स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, उन पर हमला करेंगे तो ये गैर जमानती अपराध होगा। इसके लिए 30 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी और 1 साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा का प्रावधान होगा। अगर हमला किया जाता है तो 3 महीने से 5 साल की कैद हो सकती है, जबकि 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों पर और बड़ा हमला होता है, स्वास्थ्यकर्मी बुरी तरह जख्मी होते हैं, तो इसमें सजा का प्रावधान 6 महीने से 7 साल होगा, जबकि जुर्माने का प्रावधान 1 लाख से 8 लाख रुपए तक हो सकता है। इसी के साथ ही जो भी अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय योजना, आयुष्मान भारत के तहत जिनके पास भी कार्ड है, वो अभी किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुहैया कराई गई वो उसका फायदा ले सकते हैं। उसमें जो हॉस्पिटल पैनल में नहीं है वहां पर जाकर भी वो किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, उसमें कोविड भी शामिल है।
और इसके साथ ही They promised प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि तैयारी बहुत पहले से सरकार की थी। मोदी सरकार ने पहले स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख के इंश्योरेंस का फैसला लिया था। देश में कोई भी कोविड अस्पताल नहीं था कुछ महीने पहले तक। अब 723 नए कोविड अस्पताल बन चुके हैं। अमित शाह जी और कोविड अस्पतालों के साथ साथ जो पीपीई किट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने दी। 1 करोड़ तक पीपीई किट्स के ऑर्डर दिए गए हैं। ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। ऐश्वर्या, बड़ी बात जो कि इस वक्त कैबिनेट के फैसले बता रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। ऑर्डिनेंस पार कर दिया गया है, ऑर्डिनेंस एक्टिव कर दिया गया है। और ये इसलिए हुआ है कि आज सुबह जब गृह मंत्री ने आईएमए यानी डॉक्टर्स के एक डेलीगेशन से बात की थी तो उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया था, क्योंकि वो कल 23 तारीख को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे। उसी के चलते गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों ने कहा, अमित शाह ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोनों ने ये आश्वासन दिया कि जितना भी ये वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के खिलाफ ये नहीं होगा। और इसी के चलते हम एक लॉ लाएंगे। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऑर्डिनेंस पारित किया गया है कैबिनेट द्वारा और ये अगले 6 महीने तक बाध्य होगा। आज से ही इसको लागू कर दिया जाएगा। तो वो जो भी लोग हैं जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, पैरामेडिकल्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को निशाना बना रहे हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि कितना जुर्माना और कितना जेल उनको हो सकती है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं आज की कैबिनेट में, और आज कैबिनेट से पहले सीसीईए थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के कुछ निर्णय हैं जो कि लिए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर हैं और कोरोना वॉरियर्स को अगर कोई निशाना बनाएगा तो उनसे निपटने के लिए सरकार तैयार है। और आज जब गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया डॉक्टर्स को, तो उसके बाद ये बात साफ कर दी गई कि अब जो आदमी उंगली भी उठाएगा, क्योंकि ये था कि जब डॉक्टर्स अपने घर जाते हैं, जब ये पैरा मेडिकल स्टाफ अपने घर जाता है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबके लिए एक जरूरी कदम सरकारों को भी ऑर्डर दे दिया जाएगा।